हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 18 टोपी का सारांश करेंगे। तो पाठ का सारांश करने से पहले हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। खोते पहला शब्द है जिसका अर्थ होता है घोंसले। घूरा इसका अर्थ होता है कूड़ा करकट का ढेर। जुगाड़ का अर्थ होता है उपाय। मनुहार का अर्थ है मनाना। चिहाकर का अर्थ होता है चौंक कर। चाम का अर्थ है त्वचा। फोकट का अर्थ होता है मुफ्त। उजरत का अर्थ है मजदूरी या पारिश्रमिक। लटजीरा का अर्थ है चिचड़ा, एक पौधा। सरापा इसका अर्थ है सिर से पैर तक पहने जाने वाला कपड़ा। मल्लार मल्हार संगीत को कहते हैं, यह एक प्रकार का राग है। सकत जिसका अर्थ होता है शक्ति या सामर्थ्य। फकत का अर्थ होता है केवल। दबीस का अर्थ है मोटा या मजबूत। मूजी का अर्थ है दुष्ट। फुदनी का अर्थ होता है ऊन या सूत का फूल। खमा का अर्थ है क्षमा। नायाब का अर्थ है बहुमूल्य या बेशकीमती। लश्करी का अर्थ है पलटन या सेना। पाठ का सारांश इस प्रकार है। यह कहानी एक गौरैया के जोड़े अर्थात गौरैया और गौरे की है। वे दोनों हमेशा एक साथ रहते थे। एक बार गौरैया ने किसी मनुष्य को कपड़े पहने देखा तो उसकी प्रशंसा की, परंतु गौरा ने कहा कि वस्त्रों से मनुष्य सुंदर नहीं लगता, वह तो मनुष्य के वास्तविक सौंदर्य को ढक लेता है। परंतु गौरैया को टोपी पहनने का मन करता है। गौरा कहता है कि हमें वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। मगर गौरैया अपनी जिद की पक्की थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह टोपी बनवाकर ही रहेगी। एक दिन उसे रुई का एक टुकड़ा मिला जिसे पहले वह धुनिये के पास ले जाकर उसे धुनवाती है। फिर सूत कतवाने के लिए कोरी के पास गई तथा दोनों को बनवाई के रूप में उसका आधा आधा हिस्सा मजदूरी दे दी। गौरैया धागा बनवाने के बाद बुनकर के पास जाती है और बुनकर को कपड़े का आधा हिस्सा मजदूरी के रूप में दे देती है। उसके बाद वह अपना कपड़ा लेकर दर्जी के पास जाती है, उसे भी उसकी मजदूरी देकर उससे 2 टोपियां बनवा लेती है। दर्जी ने खुश होकर उसकी टोपी में 5 ऊन के फूल भी लगा देते हैं। चिड़िया की टोपी बहुत सुंदर बनी थी। चिड़िया के मन में राजा से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई तो वह राजा के महल की ओर उड़ चली। चिड़िया राजा के महल पहुंची तो राजा छत पर मालिश करवा रहा था। चिड़िया ने राजा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। राजा को क्रोध आ गया। उसने अपने सैनिकों को उस चिड़िया को मारने के लिए कहा, पर सैनिकों ने उसे मारा नहीं। राजा के कहने पर उसकी टोपी छीन ली। राजा उसकी सुंदर टोपी देखकर हैरान था कि उस चिड़िया के पास इतनी सुंदर टोपी कहाँ से आई। उसने अपने सेवकों द्वारा उस दर्जी को बुलवाया। दर्जी ने टोपी सुंदर बनने का कारण अच्छा कपड़ा बताया। इस प्रकार क्रमशः बुनकर, कोरी व धुनिया को बुलावा भेजा। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम इसलिए किया है क्योंकि उन्हें मजदूरी बहुत अच्छी मिली थी। चिड़िया ने राजा को कहा कि उसने सारा काम पूरी कीमत देकर करवाया है। वह राजा पर आरोप लगाती है कि राजा कंगाल है, तभी प्रजा को बहुत सताता है, उनको काम के लिए पर्याप्त मजदूरी नहीं देता है और तभी उसने उसकी टोपी भी छीन ली है। क्योंकि वह खुद इतनी अच्छी टोपी नहीं बनवा सकता, राजा को अपनी पोल खुलने का डर हो जाता है और इसलिए वह चिड़िया को टोपी वापस कर देता है। चिड़िया राजा को डरपोक डरपोक कहती हुई निकल जाती है और इसके साथ ही यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो यह इस पाठ का सारांश था। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।